बागी 4 की टाइगरियंस वाली जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ मैं फिल्म को देखने तो गया, देख के भी आया, लेकिन मैं आपको ट्रू रिव्यू ही बताऊंगा, साथ ही इसकी कहानी भी बता दूंगा। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इसकी कहानी का मैं कोई स्पॉइलर दे रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं। इसकी वजह यह है कि ये ऑलरेडी ये फिल्म कॉपी है। हाँ भाई, पूरी की पूरी फिल्म इन्होंने 555 नाम की एक तमिल फिल्म है जिससे उठा के चिपका दी है। जबकि बागी रोनी अपने आप में एक कैरेक्टर है, इसकी अपनी कहानी आसानी से जबरदस्त वाली बन सकती थी, अब इन्होंने क्यों नहीं बनाई, इसकी वजह चाहे जो भी हो। बागी 3 को लगभग 5 साल पहले कोविड-19 में रिलीज किया गया था, जो इतनी चल नहीं पाई थी। फिर भी साजिद नाडियाडवाला को अपने इस बागी पे पूरा भरोसा है, इसीलिए तो बागी 4 बनाई। बस वो थोड़ा सा चूक गए। बागी 3 उन्होंने 2020 में बनाई थी, जो अब वो रिलीज करनी चाहिए थी, जो हिट नहीं सुपर हिट साबित होती। और ये जो बागी 4 बनी है, इसको उन्होंने 2020 में कोविड-19 के वक्त बनानी चाहिए थी, भाई ब्लॉकबस्टर साबित हो जाती। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या बक रहे हो, तो मैं बता रहा हूं ना, फिल्म मैंने देखी है। तो देखो भाई, अगर ये 2020 में आती तो तब ना एनिमल आई थी ना मार्को बनी थी, लेकिन टाइगर तो बहुत पहले से है 8 पैक्स के साथ। तो जब ये कहानी बननी थी, टाइगर को इसमें लेना ही था, तो थोड़ा पहले बनाते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बड़े स्क्रीन पर टाइगर को बीस्ट वाले अवतार में देखकर मानो मजा ही आ गया, क्योंकि टाइगर की फिजिक्स इतने सालों को देख देख के, मेरा मतलब इतने सालों से देख देख के हम देख ही तो रहे थे, और हमें ये लग भी रहा था कि रैम्बो जरूर कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। लेकिन भाई लोग, इस फिजिक्स का मजा किरकिरा तब हो जाता है जब पप्पा, डैडी, बाप, संजू बाबा टाइगर श्रॉफ के सामने एक ही फ्रेम में नजर आते हैं। मतलब ये साबित हो जाता है कि बाप बाप होता है, टाइगर एकदम से छोटा सा नन्हा सा बच्चा लगने लगता है भाई संजय दत्त के सामने। डायरेक्शन की बात करें तो ठीक ठाक है, एक्शन की बात करें तो धमाकेदार के साथ साथ हर वो सीन आपको पूरी फिल्म में एक्शन 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 ही लगेगा। मगर आप गलती से किसी विद्या बालन को, मतलब विद्या बालन वाले मूड में फिल्म के थिएटर के अंदर एंट्री ले लेते हो तो पछताओगे, क्योंकि बागी फिल्म को देखने के बाद तो मुझे लगने लगा है कि इन लोगों ने कसम खा ली है कि फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट की वजह से नहीं चलती है। अगर ओनली फिल्म में एक्शन 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 ही हो तो भी चल सकती है। अब ऐसा ये इनका कहना है, कम से कम फिल्म देखने के बाद तो मुझे यही लगा। अब आगे बढ़ते हुए करते हैं कहानी की बात। टाइगर ने बागी 4 में एज अ रॉनी फुल ऑन कमबैक किया है। इस बार वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लगता है। रॉनी एक ट्रेन हादसे में बच जाता है, जो उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस हादसे में बच जाएगा। अब वो खुद को किस्मत वाला महसूस करने के बजाय खुद को गिल्ट और उदासी से भरा हुआ महसूस करने लगता है। उस हादसे में हुई ट्रेजेडी उसे रियलिटी से हटा के अंधेरे में धकेलने लगती है। धीरे धीरे वो शराब पीकर खुद को बर्बाद करने लगता है। जिस लड़की से वो प्यार करता था उसकी याद उसे बार बार आने लगती है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे समझ में ही नहीं आता है कि वो लड़की जिससे वो प्यार करता था वो अब भी उसकी जिंदगी में है या फिर वो जा चुकी है। उसका दिमाग उसके साथ छल करने लगता है और रॉनी का वास्तविक जीवन धुंधला हो जाता है। और फिर जाके उसके जीवन में एक उजाले की किरण लौटती है। उसे पता चल जाता है कि वो हादसा किसकी वजह से होता है। और फिर भाई रॉनी उसके जीवन में दस्तक देता है, बिना कुंडी खड़काए एंट्री लेता है और जो धोता है पेलता है भाई, वो दर्द, वो पेन, वो डर से भरा हुआ था। उसका बिस्ट वाला अवतार बन चुका था। भाई मैं बता दूं, ये सब जब शुरू हुआ तो जो मजा आता है थिएटर में, फुल ऑन पैसा वसूल लगने लगता है। क्योंकि जब भाई रॉनी की हालत खराब थी, उसके आसपास के लोग हैरान थे। वो सोचने लगे थे कि रियलिटी में जिंदगी जी रहा है या कल्पना की दुनिया में जीने लगा है। मतलब उसकी यात्रा, उसका सफर न केवल बाहरी दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में बीत रहा था, बल्कि उसके अंदर का दर्द, उसका डर, उसके खिलाफ भी वो साथ ही साथ लड़ रहा था। और यही वजह है दोस्तों कि इस बार ये बागी 4 इतनी खतरनाक और बिस्ट मोड में सेट नजर आती है। बाकी अब आप अपनी राय शेयर करो कि बागी 4 इतनी खतरनाक क्यों बनी। चलते चलते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।